भक्ति। आज 2/3/2025 2 मार्च 2025 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है, जो कि बाबा ने 15/10/4 को सुनाई थी, 2004 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, सम्मान में रहो और सभी को सम्मान दो। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। इसमें बाबा बता रहे आज कैसे हम जब एक रस स्थिति बनाते हैं, सम्मान बनाएंगे, सम्मान में रहेंगे, सम्मान देंगे, तब हम शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आज बाबा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य के 3 सितारे देख रहे हैं। शिव बाबा भाग्य में 3 भाग्य के सितारे बच्चों के चमकते हुए देख रहे हैं। अब वो कौन से सितारे हैं? पहला, एक परमात्म पालना का भाग्य, शिव बाबा की पालना मिल रही, बाबा ने हमें पाल रहे हैं, बाबा का प्यार मिल रहा है। दूसरा, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्मा की पढ़ाई, परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। स्वयं कौन पढ़ाता है? ये किसका संदेश है? शिव बाबा का संदेश है, जो हम रोज मुरली के माध्यम से सुनते हैं। परमात्मा भाग्य, वरदानों का भाग्य। अब बाबा ने हमें कितने वरदान दिए, कितने सुख शांति गुणों के वरदान दिए। बाबा ने हमें सतयुग का वर्षा दिया, तो बाबा हमें रोज़ नए वरदान देते हैं। तो वरदानों का भाग्य, पालना का भाग्य और पढ़ाई का भाग्य, ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक में बाबा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य को चमकते हुए सितारों को देख रहे हो? बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, क्या आप भी उनको पहचान रहे हो जो आपको सितारे भाग्य के बाबा देख रहे हैं? आप भी उनको देख रहे हो, दिखाई देते हैं? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। अब बाबा कहते हैं भाग्य के सितारे चमक तो सबके मस्तक में रहे, लेकिन कहीं पर आप बच्चों की चमक में भी अंतर दिखाई दे रहा है। अब कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। अब भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया, कोई को स्पेशल नहीं दिया, किसी के लिए स्पेशल मुरली नहीं आती। बाबा ने सबको भाग्य एक समान दिया। बाबा सबको एक सा जैसा संदेश देता है। पालना भी बाबा एक जैसी करता है, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक जैसा सबको मिला। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई, चाहे कहीं पर भी सेंटर हो, विश्व के कोने में एक जैसी पढ़ाई होती है, एक जैसी मुरली चलती है। तो बाबा ने कहा, किसी को बाबा ने अलग से नहीं समझाया। ये भी कमाल है, एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश में हिसाब से होते भी हैं। एक ही भी वरदान भी एक है, स्लोगन भी एक है। फ़र्क होता है क्या? बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं कि कोई फ़र्क होता है। फिर भी बाबा कहते हैं कुछ बच्चों की भाग्य की चमक कम दिखाई पड़ती है। बाबा अमृत बेले में पालना भी बच्चों की बाबा शिव बाबा करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक जैसी मिली है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाबा ने कहा विधि तो एक है सब, लेकिन फिर वो प्राप्ति हर एक बच्चे को एक समान क्यों नहीं हो पाती? तो बाबा उसका कारण बता रहे हैं। बाबा चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा है। बाबा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण में नंबर लास्ट में हो, लेकिन बाबा को प्यार करने में सारे बच्चे एक जैसे हैं। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है। ये लास्ट भी फास्ट फर्स्ट हो जाए। अब बाबा चाहते हैं जो मेरा लास्ट वाला बच्चा भी है, वो भी फास्ट आकर फर्स्ट बन जाए, बहुत जल्दी से तीव्र पुरुषार्थ करके पहले नंबर लिया है। आप सभी जो दूर दूर से पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो? अब बहुत दूर दूर से बाबा से मिलने बच्चे जाते थे, तो बाबा कहते थे परमात्म प्यार की खींच से पहुंच गए, दूर दूर से पहुंच गए। तो बाबा ने कहा क्या फिर आप सब बच्चों का बाबा भी एक है, बाबा का प्यार भी एक है। मेरा बाबा जब कहते हो, तो बाबा कहते जब मेरा कह दिया तो बाबा के बन गए। बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे शिव बाबा के बन गए और शिव बाबा बच्चों का बन गया। इसमें कोई मेहनत नहीं लगी। बाबा कहते दिल से, मोहब्बत से, प्यार से कहो मेरा बाबा, तो प्यार जो मेहनत करते हो, बाबा कहते हैं वो मोहब्बत में बदल जाएगी। जो मेहनत करते हो ना बाबा को योग लगाने की, पुरुषार्थ करने की, बाबा कहते हैं वो प्यार में बदल जाएगा। मेरा बाबा कहने से ही शिव बाबा के पास
आवाज़ पहुंच जाती है और बाबा हम बच्चों को एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, दिल से निकले मेरा बाबा। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं मुंह से बोल रहे हो मेरा बाबा, दिल का सौदा है। अगर बाबा बच्चों से पूछेगा कि प्यार में बच्चों की परसेंटेज क्या है, तो प्यार में 100% है। बाबा बच्चों से हाथ उठवा रहे हैं जो बाबा को 100% प्यार करते हैं। प्यार में तो बच्चों की कोई कमी नहीं है। प्यार में तो बाबा ने भी पास कर लिया। अभी बाबा कहते हैं किसमें पास होना है, तो वर्तमान समय के प्रमाण बाबा यही चाहते हैं, हर एक बच्चे में 100 परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज। जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सबने बताया, ऐसे बाबा कहते हैं 100 परिवर्तन, स्वयं के परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज को बढ़ाना है। समय की समीपता के अनुसार जब भी बाबा कहते हैं परिवर्तन की बात आए तो सबसे पहले स्व शब्द याद रखो। स्व का परिवर्तन करना है। अपने संस्कारों का परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन से ये संसार परिवर्तन होगा। तो संसार की गति जो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति बाबा कहते फास्ट है। संसार की गति तो बाबा कहते हैं अति में जा रही है, फिर आप अपने संस्कार के परिवर्तन की गति को क्यों स्लो रखा है, उसको इतना फास्ट क्यों नहीं किया। बाबा ने कहा अपने संस्कारों का परिवर्तन, स्व का परिवर्तन करना है। सेकंड में बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ। जो भी चाहते हो बाबा ये चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगाओ। जैसे कागज़ में बिंदी लगाते हो ना, उसमें भी फास्ट। परिवर्तन में जो भी करना है बाबा अयथार्थ लगे, जो भी आपको गलत लगे उसमें बिंदी लगा दो। बाबा कहते हैं अपने को परिवर्तन करने में जो भी गलत लगे उसमें फुल स्टॉप लगा दो। वाई नहीं करो, वाई करना जल्दी आता है ना, तो बाबा कहते हैं वाई आए तो उसको क्या करो, वाह वाह, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य। तो अपने को परिवर्तन करना है, जो व्यर्थ है जो गलत है उस पर फुल स्टॉप लगाना है। और क्या परिवर्तन करना है, अपने वेस्ट थॉट को। बाबा कहते हैं जो आपके व्यर्थ के संकल्प चलते हैं, सारे दिन में बाबा कहते हैं बच्चों के बहुत व्यर्थ के संकल्प चलते हैं और उन व्यर्थ के संकल्पों का वजन बहुत भारी होता है। अच्छे बाबा कहते हैं संकल्पों का वजन कम होता है, लेकिन जो ये वेस्ट थॉट चलाते हो इसका वजन बहुत भारी होता है। जो भी व्यर्थ के संकल्प सोचते रहते हो वो आपके दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना तो अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए बाबा ने कहा अपने को 100 मान में सेट करो। वेस्ट की जगह वेस्ट में लगाओ अपने मन को। व्यर्थ संकल्पों की जगह शुद्ध संकल्पों में लगाओ। 2 शब्द याद रखो, सम्मान और सम्मान। सम्मान में रहना है और सभी को सम्मान देना है। कोई कैसा भी है हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, सम्मान में स्थित होना, दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी सम्मान में ज़्यादा रहते हो तो कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसा नहीं, कोई सम्मान दे ना दे तब भी हमें सभी को सम्मान देना है, सभी को रिस्पेक्ट देना है। अब बाबा कहते हैं आप कौन हो, शिव शक्ति पांडव सेना के दाता के बच्चे हो। आप कौन हो, शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता हैं। कोई दे आपको सम्मान, कोई आपको दे तब आप दो, तो बाबा कहते हैं ये बिजनेस नहीं करना दाता के बच्चों को, ये दातापन नहीं हुआ। आपको सभी को शुभ भावना शुभकामना के संकल्प देने हैं। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, आपको सभी के प्रति शुभ भाव शुभकामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए सभी को शुभ कामना देने वाली, दृष्टि ऐसी बन जाए सभी को शुभ दृष्टि देने वाली। दूसरों की कमियों को अपनी शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करना। आप क्या बन जाओ, बाबा कहते हैं रहम की खान बन जाओ। जो आए रहम, यही प्यार की निशानी है। जैसे बाबा ने हम पर रहम किया, हमारे दुखों को दूर किया, ऐसे ही आप भी रहम दिल बनकर, बाबा कहते सब रहम की खान बन जाओ। सभी पर रहम करो, सभी को शुभ भावना शुभकामना से भरपूर करो। फिर बाबा कहते हैं जैसे आपके सबके दिल में बाबा बाबा है, फिर लास्ट परिवर्तन क्या होगा, जब ये पूरी दुनिया क्या कहेगी एक है एक है एक है। लेकिन ये कब होगा, बाबा कहते हैं ये तब होगा जब पूरा ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाला हो जाए। जब पूरा ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाला हो जाए, एक शिव बाबा की याद में स्थित हो जाए, तब ये पूरा संसार कहेगा कि एक है एक परमात्मा शिव बाबा ही
इस सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो बाबा कहते हैं तब आवाज आएगी, एक है, एक है। एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। चारों ओर जैसे मोहजीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, तो चपरासी भी, नौकर भी, सब मोहजीत। वैसे कहाँ भी जाए, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, हर देश में एक रस एक मत सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो। क्या करना, बाबा कहते कहीं भी जाए, किसी भी देश में जाए, उसमें क्या करना, अब एक मत एक रस स्थिति में नंबर लेना है, एक रहना है, एक रस स्थिति को बनाना है। अच्छा, चारों ओर के बाबा के नैनों में समाये नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा सम्मान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाबा का याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। वरदान है सच्चे साथी का साथ देने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाबा से लेकर औरों को दान दो। रोज अमृत वेले बाबा से, बाबा कहते हैं सुख लेकर औरों को दान दो, सभी को सुख के वाइब्रेशन दो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी सुखी बनाओ। कोई भी काम होए उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले शिव बाबा की याद आए, क्योंकि सिर्फ शिव बाबा ही सच्चा आपका मित्र भी है, आपका पिता भी है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। सच्चे से सच्चा साथी हमारा कौन, परमात्मा शिव बाबा। तो जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक शिव बाबा को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी एक तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसीलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगी। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।